Hello dear students, I hope you all will be fine at home. Today our topic is the man who swallowed a snake for class 5th subject English. So बच्चों पेज नंबर 36 आप देख सकते हो यहाँ पे बुक अपने सामने रखिए। पेज नंबर 36 पे आपका टॉपिक है द मैन हु swallowed a snake। ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। द मैन हु swallowed a snake मीन्स एक ऐसा आदमी जो ज़िंदा स्नेक को सांप को निकल गया था, ठीक है। तो इस स्टोरी की शॉर्ट में मैं आपको समरी बोलूँगी तो इस स्टोरी में ये है मतलब ये जो स्टोरी है एक अजीब व गरीब स्टोरी है, अलग किस्म की ये कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि एक इंसान जो है वो एक स्नेक को सांप को ज़िंदा निकल जाता है, जिस पे जो दूसरा एक और जो इंसान है दूसरा बंदा वहाँ पे एक अक्लमंद इंसान वो उसकी किस तरह से हेल्प करता है, ठीक है। और इस स्टोरी का जो मॉरल है वो ये है कि किसी भी टफ़ सिचुएशन में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, पेशेंस से काम लेना चाहिए, ठीक है, घबराना नहीं चाहिए। तो ये स्टोरी की समरी है, अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। वन डे ए वाइज मैन was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. As he passed by, he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth. ठीक है, तो यहाँ तक ये बताया गया है कि एक दिन जो एक अक्लमंद इंसान था वो सड़क के किनारे घुड़सवारी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं वो घोड़े पर सवार होके वहाँ से गुज़र रहा था। अचानक उसकी नज़र एक दूसरे आदमी पर पड़ी जो कि बहुत गहरी नींद में सो रहा था। एस्लीप हुआ, गहरी नींद में सो रहा था, ठीक है। जब वह उसके पास से गुज़र रहा था तो उसने क्या देखा कि एक जो सांप है उस सोए हुए आदमी के मुंह में सरक रहा था, ठीक है। सरक रहा था मीन्स उसके मुंह में जा रहा था, जबकि वो आदमी जो था वो गहरी नींद में सोया था, उसको पता नहीं था, ठीक है। आगे है बच्चों, द वाइज मैन वॉज डिसमाउंटेड क्विकली एंड ट्राइड टू स्केयर द स्नेक अवे बट टू नो अवेल। इस पे उस अक्लमंद इंसान ने क्या किया, डिसमाउंटेड मीन्स गेट ऑफ अ हॉर्स या बाईसाइकिल बोल सकते हैं या मोटरसाइकिल, किसी भी चीज़ से नीचे उतरना। सो जो अक्लमंद इंसान था वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और उसने कोशिश की उस सांप को स्नेक को भगाने की, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। टेकिंग अप हिज क्लब, CLUB क्लब, क्लब मीन्स अ हैवी स्टिक, एक मोटी स्टिक या एक मोटी लकड़ी, ठीक है। यहाँ पे इसके वर्ड और मीनिंग है, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो, ठीक है बच्चों। सो taking up his club he struck the sleeping man with several powerful blows. Blows या blow means a hard hit with a heavy object, किसी भारी चीज़ के साथ किसी चीज़ को हिट करना, मारना, ठीक है। तो अब जो अक्लमंद इंसान था, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, उसने कोशिश की उस सांप को वहाँ से भगाने की, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद उसने क्या किया, एक मोटी लकड़ी उठाई और उस सोए हुए आदमी के ऊपर उसको, मतलब सोया हुआ जो आदमी था उसको मारना शुरू कर दिया, ठीक है। Awakened abruptly from his sleep, the man fled for safety to a nearby tree. Awakened abruptly means अचानक, अपनी नींद से अचानक वो आदमी उठा और the man fled for safety to a nearby tree. Fled means ran away, भाग गया वहाँ से। जब वो अचानक से अपनी नींद से उठा, उसने देखा कि एक आदमी जो है वो भारी एक मोटी लकड़ी के साथ मुझे मार रहा है, तो वो अपने बचाव के लिए वहाँ से भागा और कहाँ गया, उसके नज़दीक वहाँ एक दरख्त था, खुद को बचाने के लिए वो दरख्त के पास चला गया। इट वॉज एन एप्पल ट्री, वो कौन सा दरख्त था, सेब का दरख्त, ठीक है, सेब का पेड़ था। एंड द ग्राउंड अराउंड इट वॉज कवर्ड विद
रोटन फ्रूट। और जो ग्राउंड था वहाँ पे, जो ज़मीन थी वहाँ पे इर्द गिर्द क्या था, वो फ्रूट के साथ कवर थी। फ्रूट जो था, एप्पल्स जो थे वो नीचे गिरे हुए थे, मगर कौन से एप्पल्स? रोटन। रोटन मीन्स बोल सकते हैं डिकेइंग, या फिर बोल सकते हैं कि समथिंग दैट नो लॉन्गर बी यूज्ड। वो वाले फल जो यूज़ में नहीं थे, या अच्छे नहीं थे, साफ़ नहीं थे, खाने लायक नहीं थे। तो ये वहाँ ग्राउंड पे बहुत सारे जो सेब थे वो पड़े हुए थे। ठीक है। ईट देम ऑर्डर्ड द वाइज मैन, stuffing the mouth of the terrified man with apples until no more would go in। तो वो जो अक्लमंद इंसान था उसने दूसरे इंसान को बोला कि ईट दैम, इन सब को खा जाओ। क्या बोला उसको? इन सब को खा जाओ। किसको? एप्पल्स को, जो नीचे रोटन फ्रूट पड़ा हुआ था, ख़राब जो एप्पल्स पड़े थे, उसके लिए बोला कि इन सारे एप्पल्स को खाओ, और तब तक खाओ जब तक ना आपका पेट भर जाए, जब तक ना आपका माउथ जो है, मुंह जो है वो फुल हो जाए इससे। ठीक है। और वो जो दूसरा इंसान था जिसके मुंह में स्नेक गया था, तो वो अब उसको खाने लगा। ठीक है। वो इतनी देर तक खाता रहा जब तक ना उसका जो पेट था वो फुल हुआ। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इन तक, और नेक्स्ट देखेंगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।